सब देशों में देश है भारत देश महान। अरे भारत भूमि में हुआ ऊधम सिंह बलवान। ध्यान रखना भक्तों, जिस समय ऊधम सिंह की उम्र 5 वर्ष की है, जाके छोड़ मरे पिता कुंवर को मात पढ़ावती है। जाके छोड़ मरे बबुल लला को मात पढ़ावती है। अरे मात पढ़ावती है, लले अब मात पढ़ावती है। जाके छोड़ मरे बबुल कुंवर को मात पढ़ावती है। ध्यान रखना भक्तों, जिस समय ये ऊधम सिंह 5 वर्ष का है, मां अपने लाल को पढ़ने के लिए भेजती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। जब ये ऊधम सिंह बीए का छात्र बना, इसका एक बड़ा सुंदर मित्र है जिसका नाम है बलबीर सिंह। एक दिन का जिक्र है कि विद्यालय में ये दोनों मित्र खेल खेल रहे हैं, टीम चल रही है। लेकिन क्या हुआ, अरे खिली एक दिन टीम मरार की नींब, सुनो सब ज्ञानी। बलबीर सिंह और ऊधम सिंह के कर रहे हैं मनमानी। हाय हाय, ये दोनों मित्र जिस समय खेल रहे हैं, सुनो नर नारी के नई कहानी, नई कहानी। जाके दो तमाचो मार रे बलबीर करी नादानी। दो तमाचो मार रे बलबीर करी नादानी। याद रखना भक्तों, जिस समय ऊधम सिंह हार गया तो बलबीर सिंह आगे बढ़ा और बलबीर सिंह ने आगे बढ़ के ऊधम सिंह के गाल में तमाचा मारा। उसी समय ऊधम सिंह ने आगे बढ़ के बलबीर सिंह को पकड़ लिया और कहा कि ओरे कमीन, आज जब मैं हार गया तो तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा, इस तमाचे का बदला लेके ही मानूंगा। जब ये प्रोफेसर ने देखा कि ऊधम सिंह झगड़ रहा है, आगे बढ़े और ऊधम सिंह की कलाई को पकड़ लिया और जवाब दिया कि लाल ठहर, क्या कर रहा है। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, गुरुदेव, इस कमीने ने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, इस तमाचे का बदला लेके ही मानूंगा। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि ऊधम सिंह, मेरी एक बात सुनो। क्या सुनाएंगे आप? तो बोले हैं, क्यों मारे घड़ी पीर ऊधम सिंह झूठी करे बढ़ाई, और किसका बदला लेगा जाके अपनी करो न पढ़ाई। ऊधम सिंह, किससे झगड़ा कर रहे हो? और सुनो, अरे आपस में हुई हार जीत का रंजन करना चाहिए। अरे आपस में हुई हार जीत का रंजन करना चाहिए। तू कैसा खिलाड़ी, खेल में गुस्सा नहीं उभरना चाहिए। और सुनो, अरे जो हारा वो जीतेगा भी कतई न डरना चाहिए। अरे जो हारा वो जीतेगा भी कतई न डरना चाहिए। वो जगह और होती है जहाँ एक पेज पे मरना
ना भाई अपना किससे करे लड़ाई, किसका बदला लेगा जाके अपनी करो पढ़ाई। कहने लगे ऊधम सिंह जाके अपनी पढ़ाई करो। ऊधम सिंह ने जवाब दिया नाई को इस कमीज से तमाचे का बदला लेके ही मानूंगा। तो बोले हैं अरे तू बच्चा नादान यही ना ऊंच नीच का पेरा, अरे तू बच्चा नादान यही ना ऊंच नीच का पेरा, और नाम छोड़ दे बदले का अब किन मान ले मेरा। अरे जिसने बदला लेना हो बदले का समय भतेरा, अरे जिसको बदला लेना हो बदले का समय भतेरा, बदला लेने में ताकत लागे छूटे नगर घर डेरा। अरे चढ़ना पड़े पहाड़ की चोटी ऊंची बिकट चढ़ाई, चढ़ना पड़े पहाड़ की चोटी ऊंची बिकट चढ़ाई, और किसका बदला लेगा जाके अपनी करो पढ़ाई। इतना ही कहा कि ऊधम सिंह क्यों झगड़ा कर रहे हो, अरे तमाचा मार दिया तुम्हारे साथ में रहने वाला है तुम्हारा भाई है। ऊधम सिंह ने जवाब दिया नाई गुरुदेव तमाचे का बदला लेके ही मानूंगा। जब ये शब्द सुने तो प्रोफेसर ने इतना ही कहा कि ऊधम सिंह अगर बदला लेना है तो मेरी एक बात सुनो। बोले हैं यदि बदला लेने का पक्का ये हुआ विचार आपका है, तो बदला ले भारत माता के सिर पे चढ़े पाप का है। इस तमाचे का बदला क्या ले रहे हैं? अगर बदला लेना है तो भारत माँ का ले। और बोले और धब्बा मिटा छाप का है, तो जनरल टायर से ले जाके बदला सके बाप का है। ऊधम सिंह अरे तू क्यों भूला सी है तो ननद बसूला सी, अरे तू क्यों भूला सी है तो ननद बसूला सी, अरे अरे तो ननद बसूला सी है तो ननद बसूला सी, अरे तू क्यों भूला सी है तो ननद बसूला सी, अरे अगर बदला लेना है ऊधम सिंह तो जनरल डायर से जाके बदला ले, जिसने जलियांवाले बाग में तेरे पिता का सर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों जब ये शब्द सुने तो ऊधम सिंह चेहरे की तरफ देखने लगा और इतना ही कहा कि आज तक मुझे ये पता ही नहीं कि मेरे पिता कैसे मारे गए। उसी समय ऊधम सिंह कहने लगा कि गुरुदेव ये सारी कहानी हमें बताओ। प्रोफेसर समझ गए कि नए खून का लड़का है, अगर कहानी बताऊंगा तो पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऊधम सिंह समझ गया कि अब जीवन नहीं है।
सोन प्रोफेसर की बात रे आई गो पसीना तन में। अब जीना है बेकार ऊधम सिंह सोच गो है मन में। महाराज भाई सुनियत हैरानी है, चेहरा को ढलक गो नूर हाय काया को मिला दिए। दोस्तों अब तो छोड़ पढ़ाई ऊधम सिंह हाय घर को चली दवे। यारो छोड़ पढ़ाई ऊधम सिंह अब घर को चली दवे। हे घर को चल दो है हाय तू घर को चल दो है। भैया छोड़ पढ़ाई ऊधम सिंह अब घर को चल दो है। याद रखना दोस्तों, उसी समय ऊधम सिंह ने अपना जो थैला था वो लिया और विद्यालय को छोड़कर घर की तरफ चला जा रहा है। लेकिन दिमाग में ये बात बार बार आ रही है कि आज तक मेरी माँ ने मुझे ये खबर भी नहीं दी कि मेरे पिता कैसे मारे गए। लेकिन मेरे पिता का कातिल अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। दोस्तों जिस समय ऊधम सिंह अपने घर पहुंचाए, ऊधम सिंह की माँ ने जब लाल को अचानक आता हुआ देखा तो सोचने लगी आज ये बिना बताए कैसे आ गया। ऊधम सिंह ने अपनी माँ के चरणों में जाके माथा टेक दिया। ऊधम सिंह की माँ ने कहा कि लाल आज बिना बताए कैसे आ गया, तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ है, तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है, कैसे आ गया। ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि माँ बहुत जरूरी काम से आया हूं लेकिन मुझे जाना भी है। कौन सा काम है, एक बात बताएगी। पूछ कौन सी बात है, जरूर बताऊंगी माँ। सोई भर लाओ तो उन्हें न कहे यूं लयरी महतारी। अरे बाकोले जग बीच मैया पिगरिया हमारी। माँ उस विद्यालय में मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है माँ। प्रोफेसर तालू दो गजब कर दो बात मेरी भारी मेरी मैया भारी। कैसी मेरे बबुला मर गई बताई दे जननी प्यारी। माँ आज तक तूने हमें ये नहीं बताया मेरे पिता कैसे मारे गए। आज मुझे ये बताओ कि मेरे पिता किस तरह से मारे गए। जो इतने शब्द सुने माँ का कलेजा हिल गया। 15 साल पुरानी कलेजे में छुपी हुई ये चिंगारी जरा सी हवा लगने से जाग पड़ी। सोचने लगी ये क्या हुआ। अरे बेटा की सुन के बानी सुन की पानी और जग पेट में है गो पानी। अरे चेहरा की गई रूहानी कैसे के तू कथा पुरानी। मां व्याकुल हो गई। लो 15 वर्ष पुराना दृश्य मां की आंखों में घूमने लगा।
जो अमृतसर के जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण सभा पर अकारण और अचानक मशीन गनों के फायर खोल दिए थे, उस मां को अपने पति की याद आई जो एक घूंट पानी के लिए तरसता हुआ इस जहान से चला गया था। लेकिन कैसे बता दूं? अरे याद आई गई निज प्रीतम की, घूसा तो लगो है पेट में जाई। अरे हृदय पितार कचू घटना है, कैसे बेटे हमने भी बताई। छछूदर कैसी गति हुई रही, लीली जाए न युगली जाए। कैसे बता दूं? अगर ये कहानी अपने लाल को बताऊंगी तो पता नहीं कलेजे पर क्या ठेस बैठेगी, लेकिन होठों पर बात बना ली इंद्रपाल भैया और बोलिए माँ लाल। अरे समय से गुजर गए तेरे बबुला, बेटा शादी नहीं बताई। अरे आना जाना है जो दुनिया में, कोई आज जाए कोई काली। पागल हो रहा है, तुझे पता नहीं दुनिया आनी जानी है, कोई आज चला जाएगा कोई कल जाएगा। और बोलिए माँ लाल। अरे कीजिए विचार जहाँ रहे ना साहूकार, हुक्म के करैया बड़े थानेदार चले गए। अरे चौकीदार जत्थेदार बचना है पट्टेदार, जोत की जमीन बड़े जमींदार चले गए। चले गए। अरे मात पिता सुत नारी बच्चों ना कोई लाल, रिश्ता के चलैया बड़े रिश्तेदार चले गए। ऊधम सिंह मेरे बेटा ऊधम सिंह बबुलू तेरे मृत्यु से मर गए। मेरे बेटा ऊधम सिंह बबुलू तेरे मौत से मर गए हैं। अरे मौत से मर गए हैं, पिता तेरे मृत्यु से मर गए हैं। मेरे बेटा ऊधम सिंह बबुलू पागल हो रहा है। ये दुनिया आनी जानी है। मैं तो ये समझती थी पता नहीं कितना तू होशियार है, लेकिन बिल्कुल बच्चा जैसी बातें कर रहा है। माँ मुझे सब कुछ पता लग गया है, तुम छुपा रही हो, तुम सच नहीं बता रही। माँ अरे लानत है जिंदगानी पर, मोय नए घर बार सुहावे। माँ छुपा रही हूं। अरे लानत है जिंदगानी पर, मोय नए घर बार सुहावे। तानो मारो प्रोफेसर ने तन को खून जलावे। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है माँ, प्रोफेसर ने मुझे ताना मारा है।
बाप को कातिल जा दुनिया में अब नहीं जिंदा रहे। मेरे बाप को कातिल जा दुनिया में अब नहीं जिंदा रहे। और सदा कलंक कोटि का जननी जाने कहाँ ल जाइए। माँ जो मैं बेटा असली बाप को बदलो लेके आऊं। अरे जो मैं बेटा असली बाप को बदलो लेके आऊं। ना इस दुनिया में अपनों मुखड़ो मात दिखाऊं। माँ अरे आज तलक तूने जिक्र करो ना राखो भेद छुपा के। अरे आज तलक तूने जिक्र करो ना राखो भेद छुपा के। और सही बता दे माँ तू मेरी मेरे सिर की सौगंध खा के। आज तक तुमने कोई जिक्र भी नहीं किया है। माँ तुझे मेरे सर की सौगंध है। मुझे ये बता कि मेरे पिता कैसे मारे गए। हम उम्र दोस्तों जो ये शब्द सुने तो आंखों में आंसू लेके माँ ने इतना ही कहा कि अगर तू नहीं मानता है तो मैं बता रही हूँ। बोलिए माँ। ऊधम सिंह मैं तो इसलिए छुपाए रही कि लाल को ना हवा लगने दूं तो ज्यादा अच्छा है। कलेजे के टुकड़े अगर तू नहीं मानता है तो सुन। बबुल तेरे डायरनी मारे मेरे बेटा ऊधम सिंह। लाल बड़ा दर्दीला दृश्य है। कलेजा हिल रहा है बेटे, कैसे बता दूं। पिताजी तेरे डायरनी मारे मेरे बेटा ऊधम सिंह। जलिया वाले बाग में सभा जुड़ गई। जलिया वाले बाग में सभा जुड़ गई। देश की जनता बहुत बुड़ गई। ऊधम सिंह आरे कान भलक दायर के पड़ गई। बने जोहर कर डाले मेरे बेटा ऊधम सिंह। लाल लंदन से जो रोलेट एक्ट पास करने के लिए भारत में भेजा था, इसका भारतवासियों ने विरोध किया। जिस समय जलियांवाले बाग में सभा जुड़ी, लाल लोग मरे गोली की मार से। लोग मरे गोली की मार से। तेरे बबुल कूदे दीवार से। आरे डायर उतर पड़ा था कार से। तेरे बाबुल डाले मेरे बेटा ऊधम सिंह।
चुप कैसा हो गया? ओठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। माँ, तेरा ये दर्द सुनने के बाद में मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे खून में उबाल आ रहा है। माँ नहीं ऊधम सिंह, ये किसी से बातें मत कहना। कहा भी करते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं। किसी और से ये बड़ी बातें मत करना। छोटे मुंह बड़ी बातें बहुत कर रहा है। लेकिन तुझे भूख लगी होगी, भोजन बनाऊं? नहीं माँ, भोजन? हाँ भोजन बनाऊं, मैं भी भूखी हूं। माँ, भोजन देना, पानी दे, अब केवल माँ तू दुआई दे। चलते समय माँ तू मेरी अब पेट आज बिताई दे। माँ, भोजन पानी की जरूरत नहीं है, केवल आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूं। माँ, और बोला है वो भारत का बाबा से, भोजन आराम तभी होगा जब कोई ईश्वर कर पाएगा। मेरे दिल को चिर तभी होगा जब दुश्मन मारा जाएगा। माँ, जब तक मेरे बाप का कातिल जिंदा है तब तक मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकता। मुझे आशीर्वाद दे माँ। मेरे दिल को चैन तभी होगा जब दुश्मन मारा जाएगा। आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद का इंतजार कर रहा हूं। नहीं लाल, ऊधम सिंह तुझे मैं नहीं जाने दूंगी। तू क्या कह रहा है? ये तेरी बातें मेरा कलेजा फाड़ रही है। ऊधम सिंह, ओ मेरे बारे लाल उम्र के बाल ख्याल का कियो, सोने सोने के तेरे बचन उरे फटो जाए बेटा हियो। मर जाऊंगी लाल, तेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए। तेरी बात सुन के कलेजा हिल रहा है। क्या कह रहा है ऊधम सिंह? हे बेवफा तू तोड़ लला पर मोड़, कठिन ले लियो लला ले लियो। बेसी हुई स्वरनी मोय रे रढ़ा को बेटा लियो। क्यों ऐसी बातें कर रहा है? मेरा दिल अपने में नहीं है लाल। ऊधम सिंह, अरे गम खा जा कुमर हजारी, अरे गम खा जा कुमर हजारी, और तेरी कोने पोती बिगाड़ी। अरे तेरी लाल उमरिया बारी, रोज मरे बूढ़ी महतारी। माँ, क्या कहा? नहीं लाल, जाने नहीं दूंगी। ऊधम सिंह बहुत बड़ी बात कह रहा है। आरे तन कई उमरिया लला है तेरी, कहाँ पे तीनों है ज्ञान गमाई। आरे दूध बंदा जो नहीं डाई रहे, चाकू घोर पियो तुम जाई।
व्रत किया है, कोई यमदूत पास नहीं जाए। लाल दिनों रात फौजों का पहरा रहता है, 7 समुद्र पार बिलायत में बैठा हुआ है, लेकिन तू कितनी बड़ी बातें कर रहा है। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, मां और उनसे रोमा रोम गई छाई। अरे हंसी खुशी से कोई आ जाते थे, ससुर को धरे हम पीछे तो खाई। अरे कठिन प्रतिज्ञा मिली की जननी साची नहीं है बताई। अरे अत्याचार करे ही भारत में, ताको दे भी हम सब अधिकारी। माँ, उस पापी टाइगर ने मेरे भारत देश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सुन माँ, अरे बिन बदले के हम नहीं माने, जननी साची दई तो बताई। माँ, मेरे दिल में उठ रही हूँ जाए तू मन को मारूंगा। मेरे दिल में लग रही आग जाए तू मन को मारूंगा। आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तू अभी मुझे बच्चा समझ रही है। मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है, बिना बदला लिए मैं बैठ नहीं सकता। मां, मुझे आशीर्वाद दे। हम उम्र दोस्तों जब ये शब्द सुने तो मां ने अपना 7 फुट का बेटा कलेजे से लगा लिया और इतना ही कहा कि ऊधम सिंह, अगर तू चला भी जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। मां, तू उन वीर माताओं में से एक है जो अपने लाल को आशीर्वाद दे करके रणक्षेत्र के लिए विदा कर देती है, और तू छत्राणी होकर मेरे दिल को कमजोर बना रही है। मां, अगर तेरा आशीर्वाद मुझे मिल गया तो भगवान चाहेंगे तेरे बेटे की जीत होगी। तू मुझे आशीर्वाद दे। लाल, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, मर जाऊंगी। ऊधम सिंह, ऊधम सिंह, गोदी के खिलैया लाल, लला तेरी कूनी अकल बिगारी रे। मर जाऊंगी लाल, तेरे बिना कैसे रहूंगी। ऊधम सिंह, तेरे बिना मेरे कोई दुनिया में सहारा नहीं है। किसको अपने कलेजे से लगाऊंगी, कलेजे के टुकड़े, मर जाऊंगी।
मेरा कोई नहीं है। अरे छोड़ हमें तू जाए लला, ये मातल चिंता रहे रे, और जीव बछड़ा भी लगाए कुमर, ये डाफ डाफ मरी जय है रे। ऊधम सिंह चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? लला मोई दिन और राती रुआ बेगो मेरे घर को पूजे चिराग कन्हैया, दिन और राती रुआ बेगो मेरे घर को पूजे चिराग लला मोए। अरे घर को पूजे चिराग बेटा, घर को पूजे चिराग कुमर मोई, दिन और राती रुआ बेगो मेरे घर को पूजे चिराग। चाह तो रहा है, लेकिन कलेजे के टुकड़े में कैसे रहूंगी? ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि माँ छत्राड़ी होकर के और रो रो कर मेरे कलेजे को कमजोर बना रही है। माँ मुझे आशीर्वाद दे, और दिमाग में रख, अगर तू आशीर्वाद भी नहीं देगी फिर भी जाऊंगा। आगे बढ़ा, और ऊधम सिंह ने आगे बढ़ के अपनी माँ के चरणों में जब सर रखा तो माँ ने लाल को उठा के छाती से लगा लिया। इतना ही कहा कि ऊधम सिंह अगर तेरा ऐसा ही हट है तो मैं भी तुझे नहीं रोकूंगी, चला जा, लेकिन दिमाग में एक बात रखना। कौन सी बात? ऊधम सिंह जाते हो जाओ बेटा, बबुला की दौलत लई जाइए। जा तो रहा है, लेकिन तेरे पिताजी की थोड़ी सी दौलत मेरे पास है, ये बुरे वक्त में तेरे काम आएगी, इसको साथ में लिए जा। ऊधम सिंह प्राण जाए प्राण रह जाबे, मेरो दूध ल जाए मती आइए। अगर प्राण चले गए, प्राण पूरा हो गया, फिर भी मैं अपनी कोख को धन्य समझूंगी। कहीं ऐसा न हो कि प्राण चले जाए प्राण पूरा न हो। लेकिन ऊधम सिंह दिमाग में रख, मैं चलते समय कह रही हूँ कुल को न लगे बड़ा बेटा। सुनील चेतन कथा सुनाएगा, यदि मिट जाए धक्का बेटा। मेरे बेटा भूल न जाना रे, मेरे दूध को कर्ज चुकाना। मेरे लाला भूल न जाना रे, मेरे दूध को कर्ज चुकाना। आरे दूध को कर्ज चुकाना, बेटा दूध को कर्ज चुकाना। हाय हाय बेटा भूल न जाना रे, मेरे दूध को कर्ज चुकाना। हाँ ऊधम सिंह चला जा लाल, लेकिन दिमाग में ये बात रखना, प्रण पूरा होना चाहिए। दोस्तों उसी समय ऊधम सिंह जरूरत का सामान लेकर के चला है और आंगन से निकलकर चला, लेकिन मां दरवाजे पर खड़ी खड़ी देखती रह गई। लेकिन ऊधम सिंह ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। दिमाग में एक बात आई कि अभी तो पासपोर्ट भी लेना है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो अंग्रेज हैं, बड़े गर्म स्वभाव के, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन जिस समय ऊधम सिंह डिप्टी साहब की कोठी पर पहुंचा, उस समय डिप्टी साहब कहां थे मैं बताऊं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण पर भी नहीं झेलते हैं, क्षण भर भी नहीं झेलते हैं।
समय ऊधम सिंह दरवाजे पर खड़ा हुआ है और डिप्टी साहब कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। जब डिप्टी साहब की नजर एक नौजवान लड़के के ऊपर पड़ी, ये कौन है? आगे बढ़े और ऊधम सिंह से कहा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो? ऊधम सिंह ने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि साहब बहुत जरूरी काम से आया हूं। क्या काम है? तो बड़े मीठे शब्दों में कहा कि साहब एक मेरी बात सुनो। क्या सुनाओगे? तो बोला है, अरे अर्जी लिख के दे दे साहब मेरे हाथ में, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न पिला तुम्हें, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न पिला तुम्हें। ऊधम सिंह ने खुले शब्दों में कहा कि साहब बहुत जरूरी काम से आया हूं। क्या काम है? तो इतना ही कहा कि साहब मुझे आज पासपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप मेरा पासपोर्ट बना दें तो ज्यादा अच्छा है। प्यारे बंदो, और बोला है ऊधम सिंह, साहब मेरी एक बात सुनो। क्या? अरे अर्जी लिख के दे दे रे साहब मेरे हाथ में, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न पिला तुम्हें, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न पिला तुम्हें। और बोला साहब, अरे हिंदुस्तान छोड़ लंदन में जाके बात करूंगा और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की दिल में ख्वाहिश करूंगा। बोले, और हिंदुस्तान छोड़ लंदन में जाके बात करूंगा, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की दिल में बात करूंगा। अरे पासपोर्ट बन जाना चाहिए पूरी आस करूंगा। साहब पासपोर्ट बन जाना चाहिए पूरी आस करूंगा, MA लिट PhD में सब कुछ पास करूंगा। बस पढ़न लिखन से मतलब रखता हाय दिन रात में, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न पिला तुम्हें, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न पिला तुम्हें। अरे अर्जी लिख के दे दे साहब मेरे हाथ में, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न पिला तुम्हें, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न पिला तुम्हें। जब ये शब्द सुने, डिप्टी साहब ने कहा और कुछ काम करना आता है? ऊधम सिंह ने जवाब दिया, साहब मैंने कोई काम तो नहीं किया। क्या किसी मीटिंग में भाग लिया? तो ऊधम सिंह ने जवाब दिया, सुनो साहब, किसी राजनीति के आंदोलन में हिस्सा लिया नहीं है, मैंने कभी भाग नहीं लिया। किसी राजनीति के आंदोलन में हिस्सा लिया नहीं है, और सभा सोसाइटी मीटिंग
करण पढ़ाई जाड़ा से ये गले मिला तुम्हें, मन करण पढ़ाई जाड़ा से ये गले मिला तुम्हें। आलो अर्जी लिख के दे दे साहब मेरे हाथ में, मोई कर में पढ़ाई जानो है ये गले मिला तुम्हें, मन करण पढ़ाई जाड़ा से ये गले मिला तुम्हें। मेरे खुले शब्दों में कहा कि साहब मेरा पासपोर्ट बना दो, मैं लंदन ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों उसी समय डिप्टी साहब ने विचार किया कि लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मेरा भी कुछ नहीं जा रहा। उसी समय पासपोर्ट बनवा दिया, ऊधम सिंह को दिया है, और डिप्टी साहब ने अपनी तरफ से लंदन के बड़े लोगों के परिचय पत्र भी दे दिए और कहा अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो इन लोगों से मिल लेना, तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्तों उसी समय ऊधम सिंह लंदन की तरफ चला है। अंदाजा लगाओ कैसा बहादुर था भारत देश का जो लंदन की तरफ जा रहा है। भारत के नौजवानों में बाकी ना जोश जवानी का, किशन पाल भैया, जो आन पे जान गमाते ही सुनो चर्चा अमर कहानी का। ये मर्द है जो भारत देश से लंदन की तरफ चला जा रहा है। पर आज लगा फल तीखन है, उन वीरों की कुर्बानी का। यहाँ दिल बालू का सौदा है, मकसद है यही कहानी का। यहाँ दिल बालू का सौदा है, मकसद है यही कहानी का। भगवान मेरे इस भारत को रघुपाली भेजिए, अरे उजड़ लखीना बाग बाग को पाली भेजिए। भगवान मेरे इस भारत को रघुपाली भेजिए। होए अर्जुन से बालाधारी, होए भीष्म से ब्रह्मचारी, मेरे ऊधम सिंह को आए हीरो बनवाली भेजिए। अरे उजड़ लखीना बाग बाग को पाली भेजिए। याद रखना दोस्तों, जिस समय ऊधम सिंह जहाज द्वारा 2.5 महीने का सफर करने के बाद लंदन में पहुंचा, लंदन में जाके ये ऊधम सिंह एक होटल में ठहरा है। होटल में ठहर गया। उसी होटल में ऊधम सिंह ने प्यारे भक्तों 15 दिन व्यतीत किए, लेकिन लंदन की शोभा देख देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है। दिमाग में 15 दिन बाद ये बात आई कि मैं भारत देश से लंदन किस कार्य के लिए आया, लेकिन जिस कार्य को आया हूं उसको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। लेकिन चलो आज खुली हवा में घूमकर आते हैं। ये ऊधम सिंह जंगल की तरफ निकल कर चला है। काफी दूर निकल गया, उस जगह पर पहुंचा जिस जगह पर बड़ा सुंदर दरिया बह रहा है। बड़ा सुंदर जल है, बड़ी सुंदर जगह। ऊधम सिंह उस दरिया के किनारे पर खड़ा हो गया, चारों तरफ देख रहा है। इस जल को रास्ता किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। ये जल स्वयं अपना रास्ता बना के चलता है, तो हम भी अपना रास्ता बना लेंगे।
जिस कार के लिए आया हूं उसका पता जरूर लगा लूंगा। पागलों की तरह से घूम रहा है, लेकिन तब तक एक घटना क्या हुआ। डूबा हुआ विचारों में दरिया पे रहो चकराई है, और कोई हमें बचा ली जो आवाज कान में आई है। एक आवाज कान में आई, कोई हमें बचा लो, मैं मरी जा रही हूं। ऊधम सिंह के कान में आवाज पड़ी तो चारों तरफ देखने लगा कौन है ये आवाज कहां से आई। आवाज सुनी जब हीरो ने मुड़कर चारों ओरी देखा, अरे बहते भय बात दरिया में एक सुंदर गोरी को देखा। अरे बहते भय बात दरिया में एक सुंदर छोरी को देखा। जब ये आवाज ऊधम सिंह के कान में पड़ी, चारों तरफ देख रहा है ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन दोस्तों कोई नजर नहीं आया। जब जल के थपेड़ों में देखा तो लाल वस्त्र पहने हुए एक लड़की जल की लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है। ऊधम सिंह ने जब ये दृश्य देखा, आहा, एक इंसानी जान मेरे होते हुए ये मरी जा रही है। क्या किया, जान